Good morning, students. I am Anand Shukla and I am going to take your chapter 2 components of food. So let's start from where I ended. Till then, I will do the revision of that activity 3. Activity 3 tells us about taking a tomato or a fruit like lemon, cut it down into small pieces. Do your hand gets wet? तुम्हारे हाथ गीले होते हैं कि नहीं होते हैं? Carefully observe whether vegetables and fruits are being cutted, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking, make many food items. तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है वो ये क्या बताना चाह रही है कि अगर समझ लो कि हमारे पास वाटर नहीं है तो हमें वाटर कहाँ से मिलेगा? हमें वाटर मिलता है फ्रूट्स के अंदर से या तो फिर वेजिटेबल्स के अंदर से. देखो, टोमेटो ले लो, टोमेटो को काटोगे तो उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, तुम्हारे हाथ गीले हो जाएंगे. और उसी तरीके से आपको लेमन जूस लेना है. लेमन जूस क्या होता है? सेल्फ से जूस, यानी उसके अंदर क्या होगा भाई? वाटर ही है. तो कोई भी चीज़ को आप काटोगे, पील करोगे, उसको बारीकी से काटोगे, उसको मैश करना यानी कि उसे जोर से रगड़ना, या तो कुछ भी करो, उसे दबाओ जोर से, तो उसके अंदर से वाटरी तत्व निकलेगा. कोई भी फ्रेश फ्रूट है, सब के अंदर आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा ही मिलेगा. वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्व कंटेन वाटर. जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उनके अंदर क्या होगा? पानी मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करता है. met by this water. Apart from this, we also add water while cooking. अब साथ ही साथ में हम क्या करते, कभी कभार खाना बनाएंगे. अभी समझ लो चावल बनाना है तो चावल के अंदर क्या किया? कच्चा चावल लिया और साथ ही साथ में हमने पानी लिया. चावल को पानी के अंदर डाला तो वो उबल गया. अब सीधी सी बात है कि जो उबला हुआ चावल है उसके अंदर पानी होगा ही होगा. आगे बढ़ते हैं. बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ इन आवर डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डे इज़ आवर डाइट. सीधी सी बात है, डाइट क्या है? जो हम खाना खाते हैं नॉर्मली वो डाइट है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, हमारी खुद की बढ़ने की क्षमता और साथ ही साथ में हमारी बॉडी को मेंटेन करना, उसकी अच्छी सेहत के लिए और डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन. हमारे जितने भी डाइट है, हमारा जो डाइट है उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. दैट आर बॉडी नीड, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है वो सब आ जाने चाहिए इन राइट क्वांटिटी. एक प्रॉपर मात्रा में आना चाहिए. नॉट टू मच, ना तो थोड़ा ज़्यादा ना ही थोड़ा कम. शुड ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ रफेजेस एंड वाटर. अब चलो कि कुछ बातें मैं आपको कहूँगा, रफेजेस भी होने ही चाहिए साथ ही साथ में. और सच डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. तो ऐसे डाइट को हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे. इस पे से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा. डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल द एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो हर एक एज ग्रुप के बंदों को सेम ही प्रकार का खाना मिलना चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है? डू यू ऑल्सो थिंक, क्या तुम्हें ऐसा भी लगता है कि वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जितना खाना खाते हो वो डिपेंड करता है कि तुम कितना काम करते हो? तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. एक पूरा वीक में डिसाइड करो और लिखते जाओ कि तुमने क्या क्या खाया. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. अब क्या करो कि भाई सब एक वीक में जब जो खाया वो सब लिख दो. बाद में उसको सीधे कंपेयर करो. कंपेयर करने पे आपको सीधे पता चलेगा कि कौन कौन सी फूड आइटम्स हमने छोड़ी हैं या नहीं खाई है. पल्सिस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, फर्मेंटेड फूड हो गया जो सड़ा हुआ खाना कह सकते हैं. साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, वो एक फर्मेंटेड फूड है.
वो फर्मेंटेड कहते हैं उसको, क्योंकि वो अंदर से उसे पहले फर्मेंट किया जाता है ताकि वो थोड़ा सॉफ्टी हो जाए। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, तो एक साथ में बहुत सारी आटों को मिक्स करके बनाया जाता है। मिसी रोटी कहते हैं, थेपला कहते हैं, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। बनाना स्पीसीज, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसे बहुत सारे फूड्स के नाम इन लोगों ने बताए हैं जो क्या कहते हैं कि भाई फूड आइटम्स हैं जो हमारे को हर एक प्रकार से, मीन्स एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं एक ही साथ। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। अब हमें क्या है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि हर एक चीज़ खर्चा नहीं करना पड़ता, सिंपली हमें एक ही चीज़ खाओ और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लो। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स थे जिनके बारे में बताया गया था। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही प्रकार का खाना वो इनफ नहीं है, उतना ही सफिशिएंट नहीं है। इट शुड बी ऑल्सो बी कुक्ड। अब वो सही तरीके से पका हुआ होना चाहिए। पहेली वंडर्ड वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन्स ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। अब पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या फूड एनिमल फूड है जैसे मीट हो गया, ये सब में भी क्या सही तरीके के सही प्रमाण में हमें डाइट में मिलते हैं? दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। उन्हें भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसके न्यूट्रिएंट्स गए नहीं होंगे। देखो, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इट शुड ऑल्सो बी, उसे देखो सही तरीके से पका भी होना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। और जिसकी वजह से क्या है कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी नहीं गए हों, वो भी ध्यान देना है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग? अब कुकिंग, तुम्हें क्या इस चीज़ों के बारे में मालूम है कि जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे चले जाते हैं जब बनाते हैं उसी समय। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड फॉर कटिंग और पिलिंग दैम, अगर हम कभी भी वॉश करते हैं वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को, या कट करते हैं या उसको हम निकोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो फ्रूट आइटम्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये बात क्या सही है? तो मैनी रिजल्ट्स इन द लॉसेस ऑफ सम विटामिन्स, द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखो, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर भी विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। देखो, राइस को हम 2 से 3 बार धोते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट चला जाता है। पल्सेस को भी 3 से 4 बार अगर हम धोते हैं तो उसमें से भी क्या है कि उसके जो विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा उसको धोना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा कुक भी नहीं होना चाहिए, तो विटामिन मिनरल उड़ जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट। अब हमें पता है कि कुकिंग अगर हम करेंगे तो उससे फूड का टेस्ट आएगा हमको, एंड इट मेक्स ईजियर टू डाइजेस्ट, और वो हमको पचाने में हमारी मदद करता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब कुकिंग करेंगे तो सीधी सी बात है कि न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट होंगे ही। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग। अगर बहुत ज़्यादा हमने पानी यूज़ कर लिया तो क्या होता है कि भाई न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. अब विटामिन सी है, उसे आप क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सीधे डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब ज़्यादा गर्म करेंगे हम किसी चीज़ को। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम would it not be sensible, यार सीधी सी बात है कि भाई थोड़े से फ्रूट्स हों, वो कच्चे वेजिटेबल्स हों इन आवर डाइट, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है। जैसे हम सलाड्स खाते हैं, सलाड्स के ऊपर हमने चलो नींबू डाल दिया तो वो क्या हो गया कि भाई वो विटामिन सी हो गया, तो इसलिए सलाड्स भी हमें पहले खाना चाहिए। और बोजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। बोजो को पहले लगता था कि जो फैट्स है वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। A kachori of a fat will give
much more energy than a kachori of carbohydrate rice food. अब सीधी सी बात है कि कचौरी बाउल ऑफ फैट, अब कटोरी बाउल ऑफ फैट यानी कि चलो एक बाउल फैट्स को लो, दूसरा बाउल आप कार्बोहाइड्रेट का लो, तो क्या देखोगे, सम ही एट नथिंग बट फूड रिच in fats, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda etc. Do you think he was right? क्या वो सही था? No, number of course is not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food. अब ज़्यादा फैट रिच फूड होगा तो वो भी खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. वी मे एंड अप सफ़रिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. अगर हम ये सब फैट रिच ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा कि हमें ओबेसिटी हो सकती है. इस चीज़ का ध्यान रखिए. ओबेसिटी एक डिसीज़ है जिसमें अगर हम ज़्यादा फैट की मात्रा लेते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं लेने चाहिए. डेफिशिएंसी ऑफ द डिसीज़. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. अब अ पर्सन मे बी ईटिंग इनफ फूड, अब वो खाना सही खाता है बट कई बार क्या होता है कि वो फूड के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है. इफ़ दिस कंटिन्यूज़, अगर ये कंटिन्यू होता है बहुत लंबे समय तक, तो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी. तो ऐसा क्या होगा कि उसे डेफिशिएंसी, समझ लो कि एक इंसान है वो फैट्स खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है, फैट्स खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है, लेकिन प्रोटीन तो खा ही नहीं रहा है. तो क्या होगा, तो उसको डेफिशिएंसी हो जाएगी प्रोटीन की. तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे उसके बाल पक जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, या तो फिर बाद में उसको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वो क्या है, डेफिशिएंसी है, उसको उस चीज़ की कमी हो जाएगी. तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. अगर किसी भी चीज़ की कमी हो गई तो हमें उससे क्या होगा कि उसका डिसऑर्डर होगा या तो हमें डिसीज़ हो जाएगा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के फंक्शंस सही से काम नहीं करेंगे, या तो फिर बाद में हमें डिसीज़ हो जाएगा. डिसीज़ दैट अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़. अब डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है कि डिसीज़ जो लंबे समय तक कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना लेने पे होता है उसे हम कहते हैं, लंबे समय तक लिया जाए तो उसे कहते हैं हम डेफिशिएंसी, कमी उस डिसीज़ एंड डेफिशिएंसी डिसीज़ कहेंगे उसे. डिसीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होना कि इसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स ना लेने की वजह से लंबे समय तक, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़. If a person does not gets enough protein in his or her food for a long time, लंबे समय तक एक इंसान अगर समझ लो प्रोटीन लेता ही नहीं है, he or she is likely to have stunned growth, swelling of face. अगर समझ लो लंबे समय तक उसने नहीं लिया तो क्या होगा, उसके जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, फेस फूल जाएगा, उसके हेयर के कलर चेंज हो जाएंगे, डिसीज़ हो जाएगी और साथ ही साथ में डायरिया हो जाएगा. तो इतनी सब चीज़ें होंगी जब हम अगर प्रोटीन नहीं लेंगे. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ, अगर डाइट दोनों में डेफिशिएंट है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. अगर समझ लो कि द डाइट इज़ डेफिशिएंट, कमी है इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स लंबे समय तक के लिए, तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, यानी किसी की हाइट बढ़ना बिल्कुल ही कम हो जाएगा. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, एकदम पतला हो जाएगा और थीन हो जाएगा. सो वीक, और कमज़ोर भी हो जाएगा. ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, हो सकता है कि वो चल भी ना पाएँ. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज़ और डिसऑर्डर. और किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी की कमी होना विटामिन्स की या मिनरल्स की, वो मे रिज़ल्ट इन
डिसीज़ वो एक बीमारी में परिवर्तित हो जाएगा और आपके सिस्टम में यानी बॉडी के अंदर बहुत ही बड़े गड़बड़ी कर देगा। सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन टेबल 2.3। अब टेबल 2.3 के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिसीज़ डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़, अब जितनी भी कमी वाली जो बीमारियां हैं कैन बी प्रिवेंटेड, किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट लेते। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ, इसी चैप्टर में हम खुद को ही पूछेंगे द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फॉर डिफरेंट रीजन्स हैव अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखोगे कि सब जगह पे पूरे इंडिया में आपको दिखेगा कि भाई फ्रूट आइटम्स का कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक जगह पे जहाँ जहाँ आप जाओगे। जैसे कि मैंने आपको एक मैप भेजा था तो ग्रीन फ्रूट्स के बारे में या ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में या राइस के बारे में, तो सब जगह राइस तो मिलता ही है। पूरे इंडिया में राइस का मैप मैंने दिया था आपको, तो आपको पता चला होगा कि सब पूरे इंडिया में किस तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसी तरीके से अगर पालक है या कोई भी हरी सब्जी है तो उसके बारे में हमने देखा था। हमने मैप के अंदर देखा था कि डिफरेंट प्रकार की चटनियाँ होती हैं, तो वो कौन कौन सी चटनियाँ कौन कौन से रीजन में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब पूरा बैलेंस डाइट है जो पहले से ही हमने डिसाइड किया हुआ है और सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योरमेंट दैट हैव अ बैलेंस आवर मील हैव अ बैलेंस डाइट। अब ये सीधी सी बात है कि भाई जितना भी फूड आइटम्स हैं उसको हमारे मील में इंक्लूड किया जाता है इस तरीके से कि सभी न्यूट्रिएंट्स हमको प्रॉपरली हमारी बॉडी को मिल पाए। अभी समझ लो विटामिन ए है, तो विटामिन ए की वजह कमी होने से क्या होगा कि हमको दिखना कम हो जाएगा। हमें दिखना कम हो जाएगा तो हमें अंधेरे में भी नहीं दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से लाइट बंद करो तो आपको नहीं दिखे, लेकिन जब लाइट लंबे समय तक चली जाती है तो हमको दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन वो लोगों को दिखेगा ही नहीं अंधेरे में, समटाइम्स कम्प्लीटली, यानी कभी कभार तो ऐसा होगा कि उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो विटामिन ए की कमी से ये सब चीज़ें होती हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी की एक बीमारी होती है, वो हो सकती है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। अब वीक मसल, हमारी मसल बहुत कमज़ोर हो जाएंगे एंड हमारे पास बहुत ही कम एनर्जी बचेगी। विटामिन C से स्कर्वी होता है जिसका सिम्टम्स है हमारे दांतों में के गम्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि खून आना शुरू हो जाएगा। वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील। और कहीं से कभार तो क्या होगा कि हमें लग गया समझ लो, तो वो लगे हुए को रिकवर होते महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाएगा। तो इससे समझ जाने का कि भाई हमें विटामिन C की कमी है या स्कर्वी है। विटामिन D के अंदर आता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होगा कि भाई तुम्हारे बोन्स पोचे हो जाएंगे तुम्हारे, और कभी भी बैंड हो सकते हैं, किसी तरीके से भी बैंड हो जाएंगे। और कैल्शियम के बारे में बात की जाए तो भाई बोन्स एंड टूथ डीके, कैल्शियम की कमी होने से क्या होगा कि हमारे बोन्स और दांत दोनों ही क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। डीके हो जाना यानी कि टूट जाना या तो सड़ जाना, ये कह सकते हैं। वीक बोन्स, हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी, टूट सड़ जाएंगे, दांत सड़ जाएंगे। आयोडीन की कमी होने से गॉइटर होता है जिसे हम घेंगा कहते हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, हमारे जो गर्दन है, गर्दन सूजी हुई दिखेगी। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, और लड़कों के अंदर दिमाग में यानी क्या कहते हैं कि डिसेबिलिटी हो जाती है जिससे वो सोचने समझने की शक्ति उनकी चली जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है जिससे हमारे शरीर में पूरी वीकनेस आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और बस यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है और हम आगे वर्कबुक करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैव फन।